मोटा मोटी डिमांड सेक्टर में कम होती है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि यूएस मार्केट में अगर रिसेशन होता है, तकलीफें होती है, तो काफ़ी ऐसे सेक्टर्स है जैसे आईटी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, फार्मा है, जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। तो इंडेक्स पे हमारा व्यू डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस टू नेगेटिव रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है। मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक फोकस्ड वाली जो कंपनियां है वहाँ पे निवेशकों को फोकस करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अगर ठीक ठाक रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये मौका है, कोई भी गिरावट अगर बाजार में आती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। ओके, पेशेंस रखने की सलाह आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए अविनाश जी की तरफ से। किसी के पास लंबी अवधि का नजरिया हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक का व्यू है आपका आज? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको कैपिटल गुड सेक्टर बहुत पसंद है, और इसमें कमिंस इंडिया हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद स्टॉक ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। कंपनी एक काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, कमिंस एक एमएनसी का कंपनी है, और करीबन 30% उनका जो प्रोडक्शन है वो कमिंस यूएस को वो एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस ओवरऑल डीजल और पेट्रोल के इंजन के स्पेस में तो ये मार्केट लीडर है ही, लेकिन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी, ये जो सारे सेक्टर्स अभी ओपन अप हो चुके हैं, यहाँ पे भी इनके पास टेक्नोलॉजी रेडिली अवेलेबल है। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंची है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की कटौती स्टील और मेटल के प्राइसेस में देखने को मिली है, प्लस ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो अगले 8 से 12 महीने के लिए हमको लग रहा है कि 1450, 1475 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी गिरावट में या इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन पीएनबी उन शेयर्स में से है जिन्होंने थोड़ी सी कम आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि अभी भी इनका जो एसेट क्वालिटी का नंबर है वो काफ़ी एलिवेटेड है। लेकिन डेफिनेटली इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद क्रेडिट ग्रोथ अभी 15% पहुंचा है, तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट पीएनबी जैसे बड़े बैंक को भी मिलेगा। इनकी हाउसिंग फाइनेंस की जो सब्सिडरी है, पीएनबी हाउसिंग जो इनकी सब्सिडरी है, यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला है। प्लस जो कॉर्पोरेट कैपेक्स है वो भी बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर निवेशक को कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जो पला प्राइस का नियर टर्म का टारगेट बनेगा वो करीबन 55-60 भी हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा इंतजार और पेशेंस की जरूरत है। स्वाति, तीनों शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं पहले एल&टी के बारे में बात करूंगा। एल&टी एक ऐसी कंपनी है जो कैपिटल गुड साइकिल पूरी तरह से अभी राइड करने के लिए तैयार है, और ये कंपनी का जो एक्सपोजर है वो नॉट ओनली कैपिटल गुड्स है बट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में भी ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मुनाफा तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने निचले लेवल पे खरीदा है, लेकिन बाकी क्वांटिटी होल्ड करें क्योंकि हमको लग रहा है कि आने वाला साल 1.5 साल एल&टी के लिए काफ़ी मजबूत रहेगा। दूसरा शेयर कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी हमने आपको जैसे कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वापस तेजी आ गई है। एसेट क्वालिटी का यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो अभी मोर और लेस खत्म हो चुका है। काफ़ी बैंक्स अभी अच्छी तरह से कॉर्पोरेट लेंडिंग मार्केट में उतरी है। कैनरा बैंक की बात करें तो इनके पास हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है, इनके पास कॉर्पोरेट कैपेक्स है, काफ़ी वेल मैनेज्ड बैंक है और यहाँ पे भी अच्छी खासी अपसाइड होने की अपेक्षा है। तो मुनाफा मेरे ख्याल से यहाँ से भी काफ़ी अच्छा होगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। और फाइनली टीसीएस की अगर हम बात करें तो देखिए टीसीएस में कम से कम अगले 2-3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन टीसीएस एक मार्केट लीडर है और हमको लग रहा है कि जब भी रिकवरी आएगी यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा, रिसेशन का एक ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी होगी। तो दिसंबर तक तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा। अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है और इनको कोई पैनिक जैसा सिचुएशन वो महसूस नहीं कर रहे तो यहाँ पे होल्ड करें। देखिए टीसीएस ऑलरेडी काफी ऊपरी लेवल से घट चुका है, कंपनी वेल मैनेज्ड है, तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये अंडर परफॉर्म करे। आईओसी पर क्या राय रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए अविनाश जी? देखिए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी खासी कमाई होगी क्योंकि क्रूड की कीमतें अभी घट रही है। लेकिन अभी जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि दूसरी तिमाही में सारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अभी नेगेटिव हो चुके हैं, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि Q2 कंपनी के लिए काफी खराब हो क्योंकि पहले क्वार्टर में भी सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बड़े लॉसेज रिकॉर्ड किए थे, तो ये इशू वापस Q2 में रिपीट हो सकता है। लेकिन नजरिया अगर साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए क्योंकि होपफुली क्रूड का प्राइस गिरता है तो इनके लिए डेफिनेटली अच्छी बात होगी और इनका डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा।
देखिए शॉर्ट टर्म में तो अगले 3 से 6 महीने में इमीडिएटली अपसाइड काफ़ी सिग्निफिकेंटली नहीं आएगा, लेकिन अगले 6 से 12 महीने के लिए अगर ये निवेशित रहते हैं तो 5G का रोल आउट जैसे-जैसे होगा, वैसे ऑप्टिक फाइबर की खपत होगी और ऑप्टिक फाइबर में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। नॉट ओनली इंडिया में लेकिन इनकी फैसिलिटीज़ यूरोप में और स्पेन में भी है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा और बहुत समय के बाद ऑप्टिक फाइबर प्राइसेज़ में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, कम से कम 6 टू 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। उनको नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस मिलेगी, उसके बाद थोड़ा-सा मुनाफा भी बनाने का स्कोप है। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस पे मुनाफा के लिए थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, लॉस में पोज़ीशन बुक ना करें। देखिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने आईटी कंपनी में अच्छा मुनाफा कमाया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो थोड़ा-सा मेरे ख्याल से यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि सेकंड क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर सारी आईटी कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस के लिए अच्छा आने वाला नहीं है, मार्जिन्स में प्रेशर आएगा। अभी हाल ही में एक्सेंचर का गाइडेंस आया है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कॉशियस गाइडेंस दिया है, तो इसका मतलब है कि सारी जो फ्रंटलाइन आईटी इंडियन कंपनीज है वहाँ पे भी आपको थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस पे थोड़ा मुनाफा वसूली जरूर करें और आने वाले क्वार्टर के बाद, सेकंड क्वार्टर के बाद अगर ये चाहे तो वापस इसमें री एंट्री कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करें, यही सलाह रहेगी। एक फिनटेक कंपनी है जो अभी भी एक स्टार्टअप कंपनी के स्टेज में है और जब तक कंपनी कोई कामकाजी मुनाफा कमाती नहीं है तब तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं। इनफैक्ट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय शंकर शर्मा ने कहा है कि सितंबर 23 से कंपनी कामकाजी मुनाफा कमाने लगेगी। तो मेरे ख्याल से अगर इनके पास कम से कम साल 1.5 साल है तो ही निवेशित रहिए क्योंकि अदरवाइज कोई बड़ा अपसाइड इन द नियर टर्म आएगा नहीं। तो इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, बट टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल रखिए, उसके बाद ही होपफुली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की अपेक्षा रहेगी। देखिए मुझे लग रहा है कि HOSC का शेयर जो है वो वीक ट्रेंड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ग्लोबली क्रूड प्राइसेस अभी कमजोर हो रहे हैं और सारे जो अपस्ट्रीम कंपनीज होती है जैसे कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है, ONGC है, इनके शेयर्स तब चलते हैं जब क्रूड के प्राइसेस तेजी दिखाते हैं। अभी फिलहाल तो क्रूड का जो सिनारियो है वो काफी नरमी का है। हमको लग रहा है कि क्रूड की कीमतें और भी थोड़ी घटने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई भी बाउंस अगर मिलता है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है या टिपिकली पेट्रोनेट LNG है, ये ऐसे विकल्प है जहाँ पे इनको रिस्क रिवॉर्ड शायद HOSC के मुकाबले में अच्छा मिलेगा, बट इस प्राइस से HOSC से निकल जाए। देखिए हफ्ते भर के नजरिए के लिए हमको ICICI बैंक काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि आज स्टॉक 902 में क्लोज हुआ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 8 से 10 दिन का अगर नजरिया कोई लेता है तो कम से कम 925-930 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है। तो ये 8-10 दिन के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला बेट बन सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म कॉल आप ले सकते हो। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे है ही, लेकिन 882 का एक स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पे एक छोटी पोजीशन